नई पेंशन योजना यानी एनपीएस की आलोचना के बाद सरकार ने 24 अगस्त शनिवार को एक संशोधित पेंशन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना को यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस कहा जा रहा है। यह योजना अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस योजना में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यह पेंशन पिछले 12 महीनों के औसत वेतन पर आधारित होगी, लेकिन इसके लिए कर्मचारी का 25 साल सेवाकाल पूरा होना चाहिए। यूपीएस नई और एनपीएस पुरानी स्कीम के बीच कुछ अंतर। यूपीएस के तहत पेंशन की गारंटी होती है। जो लोग एनपीएस का विकल्प चुन चुके हैं, उन्हें अगले साल से यूपीएस में जाने की अनुमति होगी। दूसरी ओर एनपीएस बाजार से जुड़ी एक योजना है जिसमें आपका योगदान तय होता है, लेकिन रिटर्न बाजार पर निर्भर करता है। चूंकि एनपीएस में पैसा बाजार में लगाया जाता है, इसलिए पेंशन की राशि निश्चित नहीं होती है और बाजार के उतार चढ़ाव के हिसाब से बदलती रहती है। पेंशन में बढ़ाया गया सरकार का योगदान। एनपीएस के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% योगदान देता है, जबकि सरकार 14% का योगदान देती है। यूपीएस में सरकार का योगदान बढ़कर 18.5% हो गया है, जबकि कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान देते रहेंगे। एनपीएस में योगदान देने वाले कर्मचारी धारा 80 सीसीडी 1 के तहत अपने वेतन मूल प्लस महंगाई भत्ता के 10% तक की कर कटौती के पात्र हैं, जो धारा 80 सीसीई के तहत 1.5 लाख रुपए की कुल सीमा के भीतर है। यूपीएस में टैक्स लाभ की घोषणा होना बाकी। इसके अलावा धारा 80 सीसीई के तहत ₹1.5 लाख की सीमा से अधिक धारा 80 सीसीडी 1B के तहत 50,000 रुपए की अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकते हैं। यूपीएस के तहत टैक्स लाभों की घोषणा होना अभी बाकी है। यूपीएस केवल उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने एनपीएस का विकल्प चुना है, जबकि निजी कर्मचारी भी एनपीएस का विकल्प चुन सकते हैं यदि उनके नियोक्ता ने योगदान अपनाया हो। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक स्वेच्छा से एनपीएस में नामांकन कर सकता है। यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में क्या अंतर? रिटायर हो चुके कर्मचारी भी ले सकते हैं। यूपीएस का फायदा जो कर्मचारी 2004 से अब तक रिटायर हो चुके हैं और एपीएस के दायरे में आते थे, उन्हें भी यूपीएस के फायदे मिलेंगे। वित्त सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने कहा कि जो कर्मचारी 2004 से अब तक और आगे 31 मार्च 2025 तक रिटायर होंगे, वे भी यूपीएस में शामिल हो सकते हैं। रिटायर हो चुके कर्मचारी अगर चाहेंगे तो एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट हो सकेंगे और रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन पाने, 60% पारिवारिक पेंशन और निश्चित पेंशन पाने के हकदार होंगे। एरियर भी मिलेगा। वित्त सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने कहा कि जो कर्मचारी 2004 से अब तक और आगे 31 मार्च 2025 तक रिटायर होंगे, वे भी यूपीएस का फायदा ले सकेंगे। उन्हें एरियर्स भी मिलेगा। जो राशि उन्हें मिल चुकी है, उसमें से नई गणना के मुताबिक रकम एडजस्ट होगी। सरकार ने एरियर्स के लिए 800 करोड़ रुपए रखे हैं। यूपीएस के तहत अगर किसी पेंशनधारक का एरियर बनेगा, उस पर सरकार ब्याज का भी भुगतान करेगी। नई पेंशन योजना एनपीएस को 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने शुरू किया था, जिसका उद्देश्य पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की जगह लेना था। हालांकि इस योजना का आरंभ से ही विरोध हुआ और यह विरोध लंबे समय से जारी है। एनपीएस के तहत कर्मचारियों से भी पेंशन के लिए योगदान लिया जाने लगा, जो कि पुरानी योजना से अलग था। इसके अलावा इस योजना में कुछ अन्य प्रावधान भी शामिल थे,
जैसे कि पेंशन की 60% राशि कर्मचारी द्वारा निकाली जा सकती थी, जबकि शेष 40% राशि पर कर्मचारी के सैलरी ब्रैकेट के अनुसार टैक्स लगाया जाता था। एनपीएस को दो भागों में बांटा गया है, टियर 1 खाते और टियर 2 खाते। जो व्यक्ति टियर 1 खाता चुनते हैं वे केवल सेवानिवृत्ति के बाद ही पैसे निकाल सकते हैं, जबकि टियर 2 खाते में समय से पहले निकासी की अनुमति होती है। आयकर अधिनियम की धारा 80 सीसीडी के तहत एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करने पर 5 लाख रुपए तक की कर छूट मिलती है। एनपीएस की कुल राशि का 60% निकालने पर यह करमुक्त हो जाता है। यह योजना सेवानिवृत्ति के लिए योजना बनाने में आकर्षक विकल्प बन जाती है, क्योंकि यह एकमुश्त राशि प्राप्त करने की संभावना भी प्रदान करती है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस और नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के बीच कई महत्वपूर्ण अंतर हैं। फिक्स पेंशन बनाम बाजार आधारित पेंशन यूपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिक्स पेंशन दी जाएगी, जो उनकी सेवानिवृत्ति से पहले की अंतिम सैलरी का 50% होगी। दूसरी ओर एनपीएस में पेंशन बाजार के रिटर्न पर निर्भर होती थी, जिससे पेंशन की राशि में उतार चढ़ाव होता रहता था। योगदान प्रतिशत यूपीएस में कर्मचारी अपनी सैलरी का 10% पेंशन के लिए जमा करेंगे, जबकि सरकार 18.5% का योगदान करेगी। पहले एनपीएस में सरकार का योगदान 14% था, जिसे अब यूपीएस में बढ़ा दिया गया है। फिक्स पेंशन और एकमुश्त राशि यूपीएस के तहत 25 साल की सेवा के बाद सरकारी कर्मचारियों को फिक्स पेंशन के साथ साथ एकमुश्त राशि भी मिलेगी, जो महंगाई दर के हिसाब से बढ़ेगी। एनपीएस में कई कर्मचारियों को बहुत कम पेंशन राशि ही मिल रही थी। सुनिश्चित पेंशन एनपीएस में कोई सुनिश्चित पेंशन नहीं थी, जबकि यूपीएस में 25 साल की सेवा के बाद आखिरी सैलरी का कम से कम 50% पेंशन सुनिश्चित की गई है। 10 साल की सेवा के बाद यूपीएस में न्यूनतम 10,000 रुपए की पेंशन की गारंटी होगी, जो एनपीएस में नहीं है। बाजार पर निर्भरता एनपीएस में पेंशन पूरी तरह से बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर थी। यूपीएस में बाजार पर निर्भरता को काफी हद तक कम कर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों को अधिक स्थिरता मिलती है। एनपीएस का इतिहास एनपीएस को 2004 में शुरू किया गया था और 2009 में इसे प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिया गया था। एनपीएस का प्रबंधन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए द्वारा किया जाता है।